साथियों हमें दिल्ली में वो योद्धा भूखे मार दिए जा रहे हैं, मगर ये अब भूखे मरेंगे क्योंकि अब इनको 2900 लोगों को निकाल दिया गया है और 1.5 साल से इन्हें सैलरी नहीं मिली है और जो इनका भत्ता था वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है। कभी बोलते सोमनाथ मार्ग जाइए आप हेड ऑफिस, वहाँ से बस डीएम ऑफिस जाइए, ऐसे दौड़ाया जाता है। ये डीएम के पास भी गए और दिल्ली सरकार के पास भी गए, एसडीएम के पास गए। 1.5 साल से चक्कर लगाने वाले वो युवा। हम तो केजरीवाल सर से ये निवेदन करते हैं कि हमारी तनख्वाह दे। अपने बच्चे छोड़ करके हम लोग आए हैं। अप्रोच होती है उनका होता है, जो लिंक के सिस्टम में बैठे हैं उनका होता है, जो नॉर्मल सिस्टम से आएंगे कभी उनका कभी नहीं होगा। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को और ऐसे नेताओं को जो देखने के बाद भी। आइए जानते हैं कि क्या मसला है। साथियों हमें दिल्ली में वो योद्धा भूखे मार दिए जा रहे हैं, जो योद्धा आपकी सेवा कर रहे थे। कोरोना काल में जिन्होंने जंग लड़ी, अपने परवाह ना करते हुए वो जंग लड़ी और आपको जिताया और उस मौत से बाहर निकाल दिया जिस मौत ने, यमराज ने आप पर काबू पा लिया था। वो लोग भूखे मरे जा रहे हैं मगर सरकार इनकी कुछ नहीं सुन रही। सरकार युवाओं की नहीं सुन रही मगर अपनी जो बातें हैं उस सरकार तक पहुंचा रही है, जो अपने घर भर रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। मगर वो योद्धा भूखे मर रहे हैं जो आपकी सेवा कर रहे थे। अपनी भारत को बचाने की जो जंग इन्होंने लड़ी थी वो जीत पाए, मगर ये अब भूखे मरेंगे क्योंकि अब इनको 2900 लोगों को निकाल दिया गया है या फिर इन्हें रखा गया है। जो जुमलेबाजी सरकार ने की, दिल्ली सरकार ने की, केजरीवाल ने की, वो केजरीवाल जो गरीबों का मसीहा है, वो उन फौज को भूखा मार रहा है जो आपकी रक्षा में थे। आपके कोरोना काल में जिन्होंने अपनी परवाह ना कर आपके बच्चों को अपनी सुरक्षा ना करते हुए बचाया, वही बच्चे अब भूखे मरते जा रहे हैं। युवा बच्चे हैं जो दिल्ली जिला अधिकारी के पास है, एसडीएम के पास है और 1.5 साल से इन्हें सैलरी नहीं मिली है और जो इनका भत्ता था वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या मसला है। बात करेंगे उन साथियों से जो अपनी भूख को अभी तक पूरा नहीं कर पाए और वो सरकार जो भूखा रखती है वो सरकार कौन सी है। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा नाम है सर मेरा। दीपक जी, क्या जानकारी देंगे आप अपने साथियों को जो डीसीडी के जो कर्मचारी है, जो देश की सेवा करते हैं अपनी परवाह ना करते हुए? सर एक्चुअली बात ये थी, कोरोना काल में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। जिस टाइम सभी लोग घरों में घुसे हुए थे, जो कोई बाहर नहीं निकलता था, उस टाइम हमें ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। हमने ना अपनी फिक्र ना करके देश की रक्षा के लिए पोल्यूशन में ड्यूटी लगाई। वहाँ पर रात दिन 2 शिफ्ट में बांटी गई थी। हम ड्यूटी करने आए थे, हमें बोला गया था कि आपको ये ड्यूटी ना पेड की जाएगी, जिसमें आपको मेहनताना दिया जाएगा। जिसके बाद हमें ये ड्यूटी चलाई 40 दिन। 1.5 साल पहले की बात 2021 में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। 1.5 साल के बाद उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी मिल जाएगी टाइम पे ही, अगले महीने सैलरी आ जाएगी। ऐसे 2900 लोग हैं जो काल में ड्यूटी कर रहे थे। जब हम आते हैं यहाँ ड्यूटी के लिए तो बोलते हैं आपकी वेरिफिकेशन होगी, सैलरी आपको मिल जाएगी। ऐसे हर महीने आते हैं, फ़ोन आता है, बुलाते हैं, आज तक सैलरी नहीं मिली है। ड्यूटी की बात ही खत्म होगी, उसको जब भी ड्यूटी कहते हैं बोलते ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब ड्यूटी नहीं मिलेगी आपको। पैसे के लिए आते हैं, कभी बोलते सोमनाथ मार्ग जाइए आप हेड ऑफिस, वहाँ से बस डीएम ऑफिस जाइए, ऐसे दौड़ाया जाता है। डीएम आपको क्या कह रहे हैं? आपके केजरीवाल सरकार आपकी क्या कह रही है? क्योंकि केजरीवाल युवाओं की सरकार थी जो इनके दम पर देश पर राज करने का दावा करती है। वो दावा करती है जो युवाओं को बढ़ाती है, शिक्षा देती है और शिक्षा के बाद जो इनके दिमाग पर जोर डालकर इनको पागल करने का काम वो सरकार कर रही है, वो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार है। आप बताइए, क्या युवा ने जिताया इसलिए था कि उनको भूखा मारा जाए? जी, सबसे बड़ी गलती थी हमारी जो हमने भरोसा किया। पहली बात ये होती है कि डीसीडी जो है आईसीडी और एडीएम के अंडर में आती है। पहले आईसीडी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके डीएम जो है, एडीएम जो सर है वो करेंगे, फाइल उनके पास है। एडीएम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी फाइल गई है डीएम ऑफिस में। डीएम ऑफिस में यहाँ आते हैं राजा गार्डन, तो ये बोलते हैं कि आपकी ऑफिस जो फाइल है वो गई है हेड क्वार्टर राजा, ये सोमनाथ मार्ग गई हुई है। ऐसे दौड़ाते, काम कुछ नहीं होता है। एक जुमलेबाजी है जो हमें मीठी गोली दी जाती है। जब भी आते हैं एक नई गोली मिल जाती है, खुश होते हैं और चले जाते हैं। या जितने भी बच्चे खड़े हैं आपके सामने, सभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, रोज़ की दिहाड़ी मिलती है, ऐसे काम करते हैं। आज फ़ोन करके बुलाया गया, आपकी सैलरी मिल जाएगी, अब आ जाओ। सारे के सारे छुट्टी लेकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आके बोलते हैं ये तो ऐसे किसी ने फेक न्यूज़ डाल दी है, सैलरी आपकी अभी नहीं मिलेगी, जब मिलनी होगी हम बता देंगे। फौजियों को जंग में भेजा जाता है और अब ये जंग, जो भूखी जंग, ये कब तक लड़ेंगे? 1.5 साल से लड़ाई लड़ने वाले वो योद्धा जो कोरोना काल से, जो ऐसी महामारी से बचाया था कि यमराज भी आपको ना बचा पाए, ना भगवान बचा पाए, भगवान बनकर आपके लिए लड़े थे और आज इनको भूखा मारा जा रहा है। कमेंट करके ये बताना ये सरकार कौन सी है जो आपके युवाओं को, बच्चों को भटका रही है और इनको दाना नहीं दे रही है। वो चिड़िया को दाना मिल जाता है मगर इनको सपने तक नहीं दिखाए जा रहे कि आपका ये काम हम पूरा
पूरा करेंगे। ये डीएम के पास भी गए और दिल्ली सरकार के पास भी गए, एसडीएम के पास गए। 1.5 साल से चक्कर लगाने वाले वो युवाओं को भटकाया जा रहा है। वो सरकार भटका रही है जो दिल्ली में शिक्षा देती है, यही शिक्षा इनको दी जा रही है। और आप अब देश को चलाने के लिए कौन सी शिक्षा पर कमेंट करेंगे जो ऐसी सरकारें जो इन युवाओं को भटकाने का काम कर रही है? काफ़ी सालों से आप भटक रहे हो, आपको क्या दिया जाता है, क्या देती है सरकार आपको? आपको मेडिकल सुविधा मिलती है या आपको क्या ऐसा मिलता है जो आप इससे जुड़े? सर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें शिक्षा की बात अलग होती है। एक पार्ट हमें ये बता रखा है कि आप ना 12वीं पास करके ना पकोड़े नहीं बेचोगे। आप 12वीं पास डीसीडी में आपको एक टैग मिलेगा जिसमें ना सत्यमेव जयते की फ़ोटो होगी, आप एक सिपाही बनोगे, आप दिल्ली पुलिस में आर्मी में नहीं जाओगे, आप डीसीडी दिल्ली सिविल डिफेंस में जाओगे। इससे ऊपर हमें नहीं बताया जाता है। इसके बाद ये सीधा ये बोलते हैं डीसीडी में 6 महीने काम करो। हमारी टाइमिंग कब की होती है? 23 साल से लेकर 26 साल लड़का पढ़ाई करता है। 20 साल 12th पास करते ही हम डीसीडी में ज्वाइन कर लेते हैं। 26 साल तक काम करते हैं, उसके बाद निकाल दिया जाता है। ना उधर के रहे ना हम इधर के रहे, ये साथ हमारे साथ होता है। ये भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो गुलामी देना चाहते हैं जो चमचागिरी से आज़ादी को बचाया था। मगर ये चमचागिरी करेंगे तो इनको नौकरी मिलेगी। 2900 लोग आपकी दिल्ली में भूखे मर रहे हैं जो आपको जिंदा रखे हैं। आपको दिल्ली सरकार अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा रहा है। हमारे बच्चे हम जब हमने ड्यूटी करी हमारे को तनख्वाह नहीं मिले सर। हम कहाँ जाए बताइए, आप बताइए। आपके घर में बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं सर, 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटा हैंडीकैप है मेरा, मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ बताइए, आप बताइए। शर्म से डूब मरे दिल्ली सरकार और सभी क्रांतिकारी योद्धा जो अपने आप को भारत माँ का बच्चा कहते हैं, वो लाल कहते हैं, जो इस भारत के लिए मर जाते हैं। इस धरती के लिए नहीं मरना होता, इन बच्चों के लिए मरना होता है। ड्यूटी दौड़ दौड़ के करी सर, ठीक है, लेकिन हमारी तनख्वाह का नंबर आया तो हमें तारीख पे तारीख मिलती है। हम तो केजरीवाल सर से ये निवेदन करते हैं कि हमारी तनख्वाह दे। सर सुबह 6 बजे से चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़कियां हो, ठंड में आकर के इन लोगों की ड्यूटी करी है। और तो और इन लोगों ने हमारी इंक्वायरी तक करी है कि हम ड्यूटी पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। अगर हम 1 घंटा भी लेट होते थे तो ये हमारी आधी ड्यूटी काट देते थे। लेकिन आज हमें 1.5 साल से ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने तो निष्काम कर दी उसको। 1.5 महीने कौन निष्काम इनको देगा? अपने बच्चे छोड़ छोड़ करके हम लोग आए हैं, बच्चे अपने अपने माँ बाप को छोड़ छोड़ करके यहाँ पे आए हैं कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, हमारे को मिल रही है ड्यूटी इस वक्त। निष्काम अगर ये ड्यूटी कर सकते हैं कोरोना काल में, तो आप अच्छे उस देश में, आज़ाद देश में, आप नेता लोग निष्काम ड्यूटी क्यों नहीं करते? क्यों पेंशन लेते हो, क्यों तनख्वाहें लेते हो, क्यों करोड़ों रुपए कमाते हो और इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रचते हो? वो नेता सुन लीजिए जो इस देश में परिवर्तन लाना चाहता है, क्रांति लाना चाहता है। ऐसी क्रांति आप लेके आए हो, दिल्ली सरकार लेके आई है और तमाम साथी वो लेके आए हैं जो अपने आप को इस देश का लाल कहता है। कोई इधर काम नहीं करना चाहता, सिर्फ गुलामी करना चाहता है और चमचागिरी कर कर इस देश को गुलाम बनाना चाहता है। अगर ये युवा भूखे मरेंगे तो आप भूखे क्यों नहीं रह सकते? आप देखिए, आप क्या कहेंगे, कब से कर रहे हो आप नौकरी? सर इसमें मैं 3 साल से कर रही हूँ और हमारी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। 6 बजे से निकलते थे, जाते समय हमें 2 बजे तो आने का टाइम भी नहीं मिलती थी, बस भी नहीं मिलती थी, हम ऐसे आते थे। और हम मना कर रहे हैं सैलरी देने के लिए, हमेशा टाले जा रहे हैं कि अब दे देंगे, अब दे देंगे। कितनी कंप्लेंट करें सर हम, इसलिए आपका सहारा लिया आज हमने। कोरोना काल में भी हम पैदल गए हैं सर, जब भी इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि हम लोगों ने इनका इतना साथ दिया है, इन लोगों ने अभी तक हमारे को सैलरी नहीं दी है सर। नेता बनाना है तो ऐसे लोगों को बचाइए जो निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। इनको बचाने के लिए सरकार एक साजिश रच रही है, षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि ये निष्काम ड्यूटी करने वाले जिनको जुमला दिया गया, आज इनको भूखा मारा जा रहा है। वो सरकार भूखा मार रही है जो देश की सेवा करने के लिए अपने आप को एक कट्टर ईमानदार बताती है। वो दिल्ली सरकार बताती है जो केजरीवाल सरकार की जाती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर मैं तो सर से ये निवेदन करूंगा केजरीवाल सर से कि सारे बच्चे की सैलरी टाइम पे दे दे प्लीज़, रिक्वेस्ट है सर। नहीं हम आगे बहुत बड़ा धरना करेंगे। 1 दिन भूखा रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं सर, बाकी दिन तो नहीं रह सकते। ये तो अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए बढ़ा देते हैं। जिन बच्चों ने मेहनत करी उनकी सैलरी तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रही, कौन सी बात हुई? सोचने वाला पॉइंट है सर ये। निष्काम ड्यूटी पहले बोलते, निष्काम ड्यूटी अगर आप लोग ने कर रखा है तब हम आपको ये ड्यूटी देंगे पेट्रोल पंप की। हमने निष्काम ड्यूटी भी करी है 15 दिन की सर, उसकी भी सर्टिफिकेट है हमारे पास। किस लालच में दी गई थी आपको? निष्काम का मतलब क्या होता है? और निष्काम गरीबों को ही क्यों ड्यूटी दी जाए? जिनके घर में खाने के दाने नहीं है उनसे आप निष्काम ड्यूटी करवा रहे हो, और जिनके इस ड्यूटी को करने के लिए हमने 1 हफ्ते निष्काम ड्यूटी करी है। 15-15 दिन की वो सर्टिफिकेट मिलता है, जब जाके ये ड्यूटी मिली हमें।
सर हम जब आपने वापस जब बोला कि हम पे ड्यूटी देंगे, और जबकि एडीएम ने हमने बुला के यहाँ पर राजा गार्डन सिंचाई गार्डन पे बुलाया गया था कि आपको ये पे ड्यूटी दी गई थी, उन्होंने खुद मुंह से बोला है। उन्होंने सर रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी अपनी मोबाइल से, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी कि सरदार उनका कॉल आया था, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई कि आपको पेड ड्यूटी दी जाएगी 40 दिन के, आपको उसका पैसा मिलेगा। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी भी पैसा नहीं दिया और हमें इधर उधर भगाते रहते हैं। आप कौन से अभी उसमें लगे हुए थे, डिपार्टमेंट था? ड्यूटी नहीं कर रहे सर, अभी तो जब से 1.5 साल हो गया सर, ड्यूटी कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है, कभी 3 साल निकल जाते हैं बच्चों के, भर्ती होने के बाद 3 साल निकल जाते हैं, लेकिन पेड ड्यूटी नहीं मिलती। रिन्यूअल का टाइम आ जाता है लेकिन पेड ड्यूटी नहीं मिलती। केजरीवाल जी तो बता रहे हैं सबको ड्यूटी मिल रही है, सबके घर में रोजगार है। जितने खड़े हैं सबसे पूछ लीजिए, किसी ने भी, सबके सेंशन के बाद जो सेंशन हो के आते हैं उन्हीं को ड्यूटी मिलती है। हम पेंशन कैसे होता है? सेंशन A क्लास ऑफिसर के साइन होने चाहिए आपके C फॉर्म पे। तो वो कैसे होते हैं, आपके क्यों नहीं हुए? जिनकी अप्रोच होती है उनका होता है, जो लिंक के कभी सिस्टम में बैठे हैं उनका होता है, जो नॉर्मल सिस्टम से आएंगे कभी उनका कभी नहीं होगा। आप चाहोगे यहाँ पे आके फॉर्म लोगे, अप्लाई करोगे, सोचोगे ड्यूटी मिल जाएगी, वो सबसे बड़ी भूल होगी। 10 चक्कर कटवाएंगे आपसे, आपको मेडिकल करवाया जाएगा पूरी, एक है ना आप किसी आर्मी की भर्ती दे रहे हो। कुछ छुपक्के भी दिया जाता है। ये नहीं बता सकती, लेकिन 300 रुपए लगते हैं मेडिकल के। बोलते हैं कि मेडिकल करा के जमा करवा के जाओ, हम ड्यूटी देंगे, लेकिन मेडिकल करवाने के बाद भी कहते हैं कि आ जाएगा, कल है, परसों आएगा, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, हमें तो बस ऐसे ही बुलाया जाता है। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, क्या लगता है निष्काम ड्यूटी करने के बाद ये सरकार जागेगी या भूखा मारेगी? निष्काम ड्यूटी करवा लेते हैं, फिर उसके बाद और टालते रहते हैं कि और निष्काम करो, फिर उसके बाद तुम्हें पेड ड्यूटी मिलेगी। पेड ड्यूटी देते ही नहीं है वो। 10 दिन बाद निष्काम, 40 दिन बाद करने के बाद कैसा महसूस करते हो आप? देशभक्त कहते हो अपने आप को? सर कहते तो है पर टालते रहते हैं, कब तक हम निष्काम ड्यूटी करेंगे, कभी तो हम पेड ड्यूटी मिलनी चाहिए ना। पेड ड्यूटी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, मगर नेताओं को पैसा मिलेगा जो घर में बैठकर वाइट कपड़े पहनकर लोगों को सिर्फ उलझाने का काम करते, भूखा मारने का काम करते। ये वो दिल्ली सरकार है, ये भारत की नीति अब सिर्फ ऐसी बन चुकी है जो गुलामी युवाओं पर डाल रही है, वो गुलामी डाल रही है जो भूखा मारने की तैयारी है। भूखा मर रहे लोग, रो रहे, तड़प रहे, बच्चे तक भूखे मारे जाए। दिल्ली की व्यवस्था सिर्फ भूखमरी पर है और गरीबों पर है। गरीबों पर अत्याचार ये सरकारें कर रही है, मगर रोकने के लिए कोई भी युवा साथी, क्रांतिकारी साथी जो पहले हमारे इस भारत में पैदा हुए थे, क्रांति करते थे और बलिदान करते थे और गरीबों के साथ अत्याचार रोकने के लिए अपना बलिदान दे देते थे, फांसी चढ़ जाते थे। मगर यहाँ इस दिल्ली में, इस भारत में कोई भी ऐसा नेता आगे नहीं आता जो गरीबी की सुनवाई करे, मगर गरीबों किसी के नाम पर चंदा जरूर उठाया जाता है। 1 रुपये का पेपर अगर होता है तो 2900 लोगों को कितना पेपर चढ़ा होगा जो रद्दी में, कबाड़े में बेचा गया होगा। ये सरकार वही सरकार है जो सिर्फ स्टाइल बदल दिया है, तरीका बदल दिया गुलामी करने का, जो ब्रिटिश सरकार ने पहले अपनाया था। साजिश है इनकी, षड्यंत्र है अब गरीबी को और गुलामी के नीचे तक ले जाने का। वो तरीका अब गरीबों के बच्चों पर रखा जाएगा, जो वो तलवार इन पर चल रही है। 2 दाही तलवार चल रही है। एक तरफ समझाया जाता है, 1.5 साल तक लगाया जाता है, फिर इनका पैसा किस स्टाइल से खाया जाता है और किस बैंक ने खाया है और किस अधिकारी ने खाया, किस नेता ने खाया, उसका जवाब देने के लिए SDM नहीं बोलता, DM नहीं बोलता, नेता नहीं बोलता, केजरीवाल सरकार नहीं बोलती, और जितने भी यहाँ व्यवस्था को संभाले हुए भारत के क्रांतिकारी नेता अपने आप को कहते हैं वो नजर नहीं आते। ईमानदारी दिखती नहीं है, मगर तीर्थ स्थानों पर जा जाके घंटे बजाए जाते हैं और बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ा जाता है, मगर गरीबों के नाम पर, उनको भूखा मारने के नाम पर चढ़ाया जाता है। ये आप देख लेना। नेताओं पर भरोसा मत करना, उन नेताओं पर जो आपकी दिल्ली सरकार को चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सीखे और सिखाए, सरदारों से सीखिए। और ये कौम एक ऐसी कौम है जो हंसती और हंसाती है, मगर अब वो जोर, वो सरकार किस स्टाइल से चला रही है, हमारे वीर जी बताएंगे कि इन्होंने क्या देखा यहाँ पर अभी तक गुलामी को, जो युवाओं को ऊपर गुलामी कर रही है सरकार। क्या कहेंगे इस गुलामी की सरकार पर जो 2900 लोग भूखे मर रहे हैं? हम अपनी ड्यूटी टाइम पे आ रहे हैं और टाइम पे कर रहे हैं और निष्काम कर रहे हैं, उसका हमें कोई भी बेनिफिट किसी चीज़ का नहीं मिल रहा। जितना काम दिल्ली में कोविड के टाइम पे सिविल डिफेंस ने किया है उतना काम किसी ने नहीं किया। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जितने भी यहाँ सारे खड़े हैं, जितनी ज़्यादा हेल्प सिविल डिफेंस ने कोविड के टाइम पे करी है उससे ज़्यादा हेल्प किसने नहीं करी, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं करी। जो सी हमें टाइमिंग मिलती है, चाहे वो नाइट की हो या मॉर्निंग की हो या इवनिंग की हो, हम उस टाइम पे वहाँ पहुँच जाते थे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइम पे सैलरी मिले। जितने भी यहाँ पे
वॉलेंटियर्स खड़े हैं, उनकी सैलरी टाइम पे आए और आगे से जो भी आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो जो हम परेशान हो रहे हैं वो आगे परेशानी हमें दोबारा ना देखने को मिले। बस सर ऐसा नहीं है, या फिर ये लोग बोल दें कि हम अपना नाम बताइए। मेरा नाम मार्था है। या फिर ये लोग ये बोल दें कि हमें सिर्फ निष्काम ही कराना है, आपसे देश की सेवा ही करानी है, तो वो लोग वैसे ही सेवा करेंगे। ऐसे पेड ड्यूटी बोल के फिर सैलरी ना मिले, ये गलत है। कोई इंसान कितनी दूर से आया है, आज हमको बोला गया है कि सी फॉर्म जमा करने के लिए आओ, लेकिन आज कोई हो ही नहीं रहा, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। सारे लोग कितने दूर दूर से आए, लोग और भी काम करते हैं, कॉलेज से आए हैं, मैं अपने कॉलेज छोड़ के आई हूँ। या फिर तुम बोल दो कि हमें निष्काम कराना है, तो हमें सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने निष्काम ड्यूटी भी करी है। या फिर बोलो हमें निष्काम करवाना है, तो हम कोई भी लोग करेगा, जो वेला होगा, जो यूथ लोग होंगे, हमें अच्छा लगेगा कि हम सेवा कर रहे हैं। तुम पेड़ बोल के अगर तुम नहीं कराओगे, ये गलत बात है। मैं आपको बता दूं, आप सुन लीजिए, अगर आपके घर में 2 बच्चे थे तो एक को तो कोरोना काल में ड्यूटी पर लगाना था। ये वो ही बच्चे हैं जो आपके बच्चों को बचा के रखे। वाइट कपड़े वाले पहनना छोड़ देना। जब ईमानदार बच्चों को आप निष्काम ड्यूटी करवा सकते हो, तो आपके बच्चे कहाँ गए थे? घर में छुपे बैठे थे क्या? अगर छुपे बैठे थे तो ऐसे टाइम पर वो दान नहीं कर सकते, देश के लिए दान नहीं कर सकते। जो बच्चे भूखे मर रहे, जिनके छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए तरस रहे, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को और ऐसे नेताओं को, जो देखने के बाद भी इस वीडियो पर कमेंट ना करे, उस सरकार को ना जुझेड़े जो इनका मेहनताना नहीं दे जा रहा। छोड़ दीजिए आप कपड़े पहनना, नंगे घूमिए, क्योंकि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपको देश को बचाने वाले बच्चे भूखे मर रहे, वो बच्चे भूखे मर रहे जो यमराज से आपकी जान को खींच के लेके आए थे। क्या नाम है आपका? कमलेश पवार। क्या दिक्कत है आपको? सर मेरे को ड्यूटी भी नहीं मिल रही सर, यही मसला इसमें। से ड्यूटी कर रहे हो? सर इसमें हमने 2021 में ड्यूटी करी थी पेट्रोल पंप पे, जो पॉल्यूशन का चालान वगैरह कट रहा था उस टाइम। और उसके बाद में फिर 1.5 साल तक मतलब अभी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ सर, ठीक है। और मैं रेंट पे रहता हूँ। रेंट पे रहने के बाद में अभी 2.5 साल का मतलब किराया देना बैलेंस है मेरे को अभी मकान मालिक को। और बेटा है, एक हैंडीकैप बेटा है मेरा, और 2 बेटी है। और मम्मी पापा मेरे भी नहीं है सर। सैलरी मिल रही? सैलरी नहीं मिल रही सर। कैसे जी रहे हो? बस सर कर रहे हैं गुजारा, और क्या करें। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई ड्यूटी अच्छी मिल जाए तो कर लो। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? सर बोला तो था कि ड्यूटी मिलेगी, बस ये सैलरी का भी नहीं। क्या बलि का बकरा बनाकर 1 करोड़ रुपए देंगे आपको? सर मेरे को तो नहीं लगता। बलि का बकरा बनाने के बावजूद भी इनको 1 करोड़ रुपए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो इनका मेहनताना है, जिस तरह से ये रो रहे हैं, आप देख रहे हो, ये जो हाल है ये दिल्ली का हाल है, उन युवाओं का हाल है जो कोरोना काल में अपने तन, अपने जीवन को त्याग कर सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए योगदान दिया था अपना। और अपना योगदान इन्होंने जो दिया, आज दिलासे में दिल्ली सरकार ने क्या दिया आपने देखा। तो कैसा लगता है आपको ये जीवन, जो ये वर्दी पहनकर आप एक शान से चलते थे? नहीं सर, वर्दी तो अच्छी लगती है सर, ठीक है, पर सैलरी मिले तो और भी अच्छी लगती है। अगर कहीं केजरीवाल की सर केजरीवाल से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ड्यूटियाँ दे बच्चों को, सभी बच्चों को, ठीक है, और तनख्वाह भी दे समय पर? जी हाँ, टाइम से तनख्वाह। कितने साल से चल रही? सर 1.5 साल से, मतलब 1.5 महीने 40 दिन की ड्यूटी की, सैलरी अभी तक नहीं मिली है। पेट्रोल पंप पर जो ड्यूटियाँ करी थी कुछ नहीं मिला? जी नहीं। घर कैसे चल रहा है? सर घर तो मैं बताया आपको कि गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ सर अभी, उसमें 10-12 हज़ार मिल रहा है, 12 हज़ार मिलता है। रेंट देना पड़ता है, बच्चे पढ़ाना पड़ रहा है। बस कहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं जो सुनवाई अभी तक नहीं हो? सर यहाँ तो कई बार आ गए सर, जब भी आते थे बोलते थे अगले महीने आ जाएगी, इस तारीख को आ जाएगी, बस यही बोलते हैं। 1.5 साल हो गए? 1.5 साल हो गए सर पूरे।